नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आप बहुत दिनों से बेसब्री से कॉलेज लाइब्रेरियन की भर्ती आने के बाद आपके एक ही कमेंट, या तो वो YouTube पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या आपका कहीं भी देखने को मिले, महत्वपूर्ण पहला कमेंट आपका यही था कि सर राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो आज जो आपको पता है कि वित्त विभाग ने जो शिक्षा विभाग की नई भर्तियां थी उनको मंजूरी दे दी है। ये आपके लिए खुशखबरी है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी न्यूज़ होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ लेके आते हैं। बिना प्रूफ के आपको कभी भी नहीं बताता मैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कॉलेज लाइब्रेरियन का आपको कैसे पता था कि इतनी तारीख को या सर 6-7 दिन बाद विज्ञप्ति जारी होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से। परसों मैंने आपको व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से बता दिया था कि 9000 सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षा विभाग में उन पदों की, अपने लाइब्रेरियन की बात नहीं कर रहा, और इसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड का बता दिया था मैंने आपको। इसके अलावा मैंने आपको 2-3 भर्तियों के बारे में और बताया था कि जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक की एग्जाम है वो आपकी जनवरी से पहले नहीं होगी। आज के 15 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था। आज अपन बात करेंगे इस पॉइंट की कि राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की विज्ञप्ति आएगी क्या। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 100% विज्ञप्ति है वो जारी होगी। कितने पदों पे होगी आगे बात करेंगे। सर राजस्थान में सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की विज्ञप्ति आएगी क्या? बिल्कुल 100% विज्ञप्ति जारी होगी। कितने पदों पे होगी आगे बात करेंगे। सर नोटिफिकेशन कब जारी होगा? तो नोटिफिकेशन का आपको मैं बता देता हूं कि आपका स्वीकृति है वो वित्त विभाग के द्वारा, यानी कि जो आपका वित्त विभाग है उसके द्वारा आपकी स्वीकृति मिल गई है। कितने पदों पर मिली है यहां पर आपको मैंने बता दिया कि स्वीकृति वित्त विभाग के द्वारा मिल गई है। कुल कितने पद हैं? तो जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन है, आपका थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन है, उसमें लगभग आप 500 प्लस पद हैं। कितने पद हैं? 500 प्लस। 500 प्लस कितने भी पद आ सकते हैं मैं फिक्स नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये ध्यान रखना कि सेकंड ग्रेड में जो पहले बोल रहे थे कि सर 464 वाली है वो है क्या, ये 464 की नहीं आएगी आपकी। इसमें लगभग आपके 300 प्लस पदों पे क्या है वित्त विभाग के द्वारा मंजूरी मिली है। तो ये आपकी बात 100% सत्य है। नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा वित्त विभाग के द्वारा। लगभग शिक्षा विभाग के 3800 पदों पर आज मंजूरी मिली है। 3800 पद कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं ताकि आपको और भी ध्यान रहे। यदि आप तैयारी करते हो तो आपकी स्कूल व्याख्याता के लगभग आपके 2000 पद हैं, और इसके अलावा अपन बात करें 2 ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षा में जो है तो वो लगभग आपके 1000 पद हैं, और सेकंड ग्रेड शिक्षा में आपके लाइब्रेरियन के 300 पद हैं। और बात करते हैं अपन थर्ड ग्रेड के तो वो 500 प्लस पद हैं। आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमने सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस जो अपलोड करवा दिया है। इसके अलावा जो कोर्स है वहां पे अभी लॉन्च किया है। सभी कोर्स में 2-2 वीडियो अपलोड हुए हैं। जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतनी आपकी लाइव क्लासें, टेस्ट सीरीज, वीडियो, जो आपको जितना भी मैटर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा आपका एग्जाम कब तक होगा तो एग्जाम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वित्त विभाग के द्वारा उनको शिक्षा विभाग की जितनी भर्तियां थी उनको क्या करना, स्वीकृति देना। मेन मुख्य बात यही होती है। एग्जाम जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो एग्जाम आपको पता है कि अभी क्या होगा, आपकी आचार संहिता लगेगी, और आचार संहिता के बाद आपका एग्जाम जनवरी या फरवरी के आसपास, ये मान के चल सकते हो आप, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी में आप बोलोगे सर कैलेंडर जारी कर दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, तो ये ध्यान रखो कि कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर जारी हुआ है, ना कि आरपीएससी का अभी तक जारी नहीं हुआ ना। तो ये ध्यान रखना कि आरपीएससी है वो 300 प्लस पदों पे आपकी जो सेकंड ग्रेड भर्ती करवाएगी वो एग्जाम आपको ध्यान रखनी है। कई बोलते हैं सर हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, तो सेकंड ग्रेड की हम तैयारी कैसे करें? सर हमारे पास डिग्रियों की जो समस्या है या किसी भी प्रकार का आपके पास समस्या है कि सर बोलते हैं इसमें योग्यता क्या मांगते हैं, क्या आपकी योग्यता, क्योंकि आपके बहुत से मन में तो संशय योग्यता का बना रहता है। तो योग्यता का मैं आपको सेकंड ग्रेड में बता देता हूं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है और यदि आपने डी लिव कर रखा है, क्या कर रखा है, डी लिव कर रखा है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रहा है और आपने बीलिस कर रखा है, क्या कर रखा है आपने, बीलिस, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके इसके अलावा और भी इसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा तो भर सकते हैं, लेकिन यदि आपने सी लिव कर रखा है तो आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म नहीं भर सकते। ये फिक्स बात है, ठीक है। तो और थर्ड ग्रेड का आप सी लिव कर रखा है तो आप थर्ड ग्रेड का भर सकते हैं। थर्ड ग्रेड का कोर्स हमारी टीम के द्वारा लॉन्च कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि हम कितना ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली इंस्टीट्यूट ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी अपने आपको पता है कि लेके आए हैं। तो ऑनलाइन में आपको एक अच्छे मटेरियल के साथ हमने लॉन्च कर दिया। जितने बच्चे लगे हुए हैं आप उनसे
से सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस का मैंने वीडियो बना दिया था, कल परसों सिलेबस का वीडियो और बना देंगे, ताकि सिलेबस आपको यदि याद रहना चाहिए, सिलेबस आपको कैटालॉगिंग क्लासिफिकेशन का है वो आपको याद रहना चाहिए। और सिलेबस जो बोर्ड बनाता है वो बोर्ड अपने अनुसार बनाता है, और आपको सभी को पता होगा कि मैं जब सिलेबस बनाता हूं तो मैं मेरे अनुसार बनाता हूं। अब आप बोलोगे सर आप कौन से बोर्ड थोड़ी हो, तो बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरा सिलेबस बनाने का तरीका बहुत अलग है और पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग है। आपको पता होगा कि जो बोर्ड सिलेबस बनाता है उस सिलेबस में से 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 60%। लेकिन मैं सिलेबस बनाता हूं वहां से 95% क्वेश्चन आते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसा है, आप वाला सिलेबस और बोर्ड वाला सिलेबस, तो ये जब मैं सिलेबस बनाऊंगा और जो एप्लीकेशन पे जो आपने अपलोड कर रखा है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो 60 वाला अपलोड कर रखा है। जब मैं मेरा सिलेबस बनाऊंगा तो आपको दिखेगा कि वास्तव में जो 95% क्वेश्चन है वो इनके सिलेबस में आते हैं। ये आपको, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। क्या दिखाऊंगा? प्रूफ कि उपेन्द्र यादव ने भी क्या किया था, ट्वीट किया था। और ट्वीट में आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है कि शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं उनकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई है और शिक्षा विभाग द्वारा नई भर्तियों को लेकर भेजे गए पदों की संख्या को कम करके, तो ये मैंने आपको बता दिया है, पद मैंने आपको बता दिया है। पदों में 300 पद हैं वो सेकंड ग्रेड के हैं, और इसके अलावा आपको लगभग मान के चलो कि 567 तो नहीं होंगे लगभग, लेकिन 502 504 के आसपास जितने भी पद हैं वो आपके थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के। कितने हैं? थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के हैं। थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन, सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का हमारे एप्लीकेशन पे बेंच चला हुआ है। इतना अच्छा मटेरियल विद पीडीएफ के, विद आपको जितना भी डिस्क्रिप्टिव मोड में आपको जितना अच्छा मटेरियल, यानी कि सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके डीडीसी या अपन बात करें सीसी या क्लासिफाइड कैटलॉग कोड या ACR2 और इसके अलावा मारक है, या जो जितने भी क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग के पार्ट है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से संबंधित पुस्तकालय विज्ञान के जो टॉपिक हैं वो हमने शामिल कर दिए हैं, अंकन वगैरह, तो उसमें शामिल करके लेके चलेंगे। तो जो हमारा सिलेबस बनेगा उसका वीडियो आप जरूर देखना। इसके अलावा मैं कभी भी आपको पता होगा कि हम ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये देख सकते हैं कि जो हमने बातें बताई वो लोग लगभग, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइब्रेरियन का बताया था कि कॉलेज लाइब्रेरियन की विज्ञप्ति 3 या 4 दिन बाद आपकी जारी होगी, और इसके पहले 2 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया था, देख लेना आप कि 2 दिन बाद कॉलेज लाइब्रेरियन की विज्ञप्ति जारी होगी। ये ध्यान रखना कि थर्ड ग्रेड राजस्थान में और सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती आपकी जरूर आएगी। आप मेहनत करते रहें, अच्छे से तैयारी करें। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहिए नहीं कि आप कहीं से भी तैयारी करें, कितनी भी अच्छी मटेरियल, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि हमेशा एक तो आपको 100% ऑथेंटिक मैटर पढ़ना है, और दूसरा आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वही पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कोई भी टॉपिक होगा और कोई भी इस प्रकार का टॉपिक होगा या कोई भी पॉइंट होगा जिसको अपन क्लियर करेंगे, आपका क्लियर मैंने कर दिया है। सिलेबस के बारे में, एग्जाम के बारे में, कुल कितने पद हैं, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और सेकंड ग्रेड, ये सारे पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने के आगे की वीडियो में कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी पॉइंट है तो आपको यदि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन वहां से डाउनलोड नहीं होता है तो आप राकेश बलोदा RAKESH BALODAJHUNJHUNU और नीचे लिख देना LIS, इस नाम से आप सर्च करोगे तो आपको हमारा एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे दिख जाएगा। वहां से आप लोगो दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा मटेरियल, साथ में EMRS का जो सिलेबस चल रहा है तो लगभग 25% सिलेबस EMRS का उसमें हो चुका है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर अपन ने अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट होने को है। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट के कोई क्यूरी रहती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराती है। ये हम व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9079028319, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं। इसके अलावा आपका कोई भी पॉइंट हो, ऐसे किसी भी बच्चे को सिलेबस चाहिए तो सिलेबस अपन अभी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जो 60% वाला है, लेकिन जो 95% वाला वो आपको इनको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराएंगे और उसके अनुसार ही आपको क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी स्टूडेंट के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से तैयारी करें। जितने स्टूडेंट लगे हुए हैं उनके बारे में फीडबैक हमारा वहीं से ले लें, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका पॉइंट है तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं लाइब्रेरियन के, जिनके मन में ऐसे था कि अभी भर्ती नहीं आएगी, तो ये मन से निकाल देना। आपके लगभग 500 + 300 800 पद हो गए। 800 पदों पर आपको पता है, इसके साथ कॉलेज लाइब्रेरियन के 247 पद आ रहे हैं। तो कॉलेज लाइब्रेरियन के भी आप जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जितने मेरे भाई बहन हैं, आप अच्छे से तैयारी करते रहें। इसके अलावा कोई और सूचना होगी तो आप तक जरूर प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।